दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने इस YouTube चैनल पे बहुत सारा ड्रोन्स बिल्ड कर रखा है, लेकिन अभी के टाइम पे FPV ड्रोन्स का अलग ही क्रेज है। FPV ड्रोन्स में हम हाई क्वालिटी एक्शन कैमरा को माउंट करके बहुत ही नेक्स्ट लेवल सिनेमैटिक शॉट्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। FPV ड्रोन्स में हम जिस तरह का सिनेमैटिक फ्री स्टाइल वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, वैसा अदर ड्रोन्स रिकॉर्ड करना पॉसिबल ही नहीं है। आप लोगों ने कई बार ड्रोन्स को फ्लाई होते हुए देखा होगा, लेकिन उस ड्रोन में जो भी वीडियो मिलता है वो हमें रेडियो ट्रांसमीटर के स्क्रीन में मिलता है या फिर स्मार्टफोन में मिलता है, और उसे देख करके फ्लाई करने में उतना ज्यादा मजा नहीं आता है। तो मजा भी बहुत ज्यादा जरूरी है अभी के टाइम पे। लेकिन FPV जो ड्रोन होता है उसे हम गॉगल्स पहन करके फ्लाई करते हैं, और FPV ड्रोन्स का वीडियो फुटेज हमें गॉगल्स में मिलता है, और उसे जब फ्लाई करते हैं ना, तो वो जो फील होता है ना, वो जो एक्सपीरियंस होता है ना, उसका कोई जवाब ही नहीं दोस्तों। मतलब ऐसा फील होता है ना जैसे कि एक परिंदा कोई चिड़िया को आसमान में उड़ने के टाइम पे जो व्यू मिलता है ना, वो व्यू हमें मिलता है और लगता है कि हम खुद आसमान में फ्लाई कर रहे हैं। उसी अनुभव को प्राप्त करने के लिए लोग पागल हो चुके हैं, और अगर आप पागल नहीं हुए तो पागल हो जाओ, क्योंकि अभी टाइम है FPV ड्रोन्स का। अब ऐसा नहीं है कि FPV ड्रोन्स बस आप लैस लेने के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। जो प्रोफेशनल लोग हैं वो अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा पैसा छाप रहे हैं। अभी के टाइम पे नॉर्मल ड्रोन्स तो बच्चा फ्लाई कर लेता है, और नॉर्मल ड्रोन्स के लिए पायलट हर जगह आपको देखने को मिलेगा, लेकिन FPV ड्रोन्स का पायलट बहुत कम है, और FPV पायलट का डिमांड बहुत ज्यादा है। अगर आप भी मेरी तरह अपना FPV पायलट जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो, तो हमारे पास 35,000 से लेकर के FPV किट स्टार्ट है, और अगर आप बेस्ट में चाहते हो तो 150 लाख तक जाएगा। लेकिन माल पानी कम है दोस्तों, तो भी आप अपने FPV पायलट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अपने पास जुगाड़ बहुत है। जानने के लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक शॉर्ट वीडियो का लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करो और सीख लो यार जुगाड़। और अगर आप भी अपना खुद का ड्रीम ड्रोन बनाना या बनवाना चाहते हो तो आज ही हमारे वेबसाइट skyrc.in को चेक करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं हमारे कस्टमर सपोर्ट को 9142884517 पर। आज के इस वीडियो में भी हम अपने कस्टमर के लिए एक FPV ड्रोन बनाने वाले हैं, जिसका बजट 70,000 होने वाला है, और इसमें एक्सेसरीज इंक्लूड है। क्या क्या एक्सेसरीज है ये हम वीडियो के एंड में देखेंगे। आज के इस वीडियो को स्पॉन्सर्ड किया है इन सभी ब्रांड्स ने, सो थैंक्स टू ऑल फॉर सेंडिंग दिस अमेजिंग प्रोडक्ट्स। फर्स्ट है स्पीडीबी का मास्टर 5 V2 फ्रेम, और ये स्पीडीबी का मास्टर 5 HD का लेटेस्ट वर्जन है। इस फ्रेम में हम एनालॉग और डिजिटल दोनों ही कैमरा को माउंट कर सकते हैं। चारों आर्म में सॉफ्ट लैंडिंग के लिए आर्म गार्ड, एंटीनास और GPS को माउंट करने के लिए यूनिक और कॉम्पैक्ट TPU माउंट। यहाँ पे लगा है वीडियो ट्रांसमीटर को ठंडा रखने के लिए CNC हीट सिंक। इस फ्रेम में हमें बहुत ही बेस्ट फ्लाइट मिले, इसलिए यहाँ पे लगा है सिलिकॉन शॉक एब्जॉर्बर, जो हमारे फ्रेम के सभी शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें बहुत ही स्मूथ फ्लाइट देखने को मिलता है। ऊपर में लगा है एंटी स्लिप यूनिक बैटरी पैड। आप सोच रहे हो इसमें नया क्या है, ये तो इसकी पिछले वाले वर्जन में भी था, लेकिन हाँ, इसमें कुछ तो नया है, और वो है ये गार्ड। ये हमारे स्टैक को प्रोटेक्ट करता है और हमारे स्टैक को सेफ रखता है। साथ ही इसमें LEDs लगा हुआ है, जो कि बहुत ही प्यारा दिखता है। इस लेटेस्ट फ्रेम के साथ हम यूज कर रहे हैं T मोटर का वेलॉक्स वर्जन 3, और ये अभी लेटेस्ट है क्योंकि कंपनी ने हाल ही में इसे लॉन्च किया है। मोटर का साइज 2207 और केवी रेटिंग 1750 है। ये मोटर 5 इंच प्रॉप के साथ 6S बैटरी सपोर्ट करता है। अगर आपने इसका वर्जन 2 यूज किया होगा तो आप वर्जन 3 के पावर का अंदाजा लगा सकते हो। इस फ्रेम और मोटर का कॉम्बिनेशन बहुत ही तगड़ा होने वाला है। आओ मोटर को इंस्टॉल करते हैं। ये स्क्रूज हमें मोटर के साथ ही मिला है, और इसी को हम यूज करेंगे मोटर को इंस्टॉल करने में। स्क्रूज को टाइट करने के लिए चाहिए होगा एक स्क्रू ड्राइवर, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका भाई हाईटेक है, सो हाईटेक चीजों को यूज करना पसंद करता है। सो ये है सिक्योर का इलेक्ट्रिक स्मार्ट मोशन कंट्रोल स्क्रू ड्राइवर। जब ये मेरे को पहली बार मिला था ना, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में है क्या, क्योंकि ये बहुत ही भारी और पूरा का पूरा स्टील से बना है और दिखने में बिल्कुल पेन की तरह है। उसी बॉक्स में ये वाला डब्बा भी था, और इसे जब मैंने खोल करके देखा तो इसमें मिला था बहुत सारा अलग अलग बीट्स, और इसे देख करके मुझे आइडिया लगा कि ये एक इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर है।
वैसे इसमें बस 2 बटन, एक छोटा सा स्क्रीन और यहाँ पे एक USB Type-C कनेक्टर है। शुरुआत में मुझे इसे यूज करना नहीं आ रहा था और मैंने इसे बहुत छेड़ा और अब मुझे यूज करना आ गया है। इसे यूज करने के लिए हमें अलग से कोई भी पावर सोर्स कनेक्ट नहीं करना होता क्योंकि सारा का सारा माल मटेरियल इसी के अंदर लगा है, मतलब बैटरी, कंट्रोलर, मोटर, सब कुछ। जैसा कि इसमें एक मोशन कंट्रोलर लगा है, सो हम अगर इसे इस तरीके से रोटेट करते हैं तो ये खुलता है और इस तरीके से टाइट करता है। सो सिर्फ हमें मोशन देना होता है और ये अपना काम बहुत ही आसानी से कर लेता है ना? अमेजिंग। बाकी का पार्ट्स बीच में लगने वाला है, सो हम इस टॉप प्लेट को खोल लेंगे। मोटर का सारा वायर्स बिखरा पड़ा है जैसे मेरा बाल। सबको हम सेपरेट कर लेंगे इस वायर प्रोटेक्टर के थ्रू। वैसे इस प्रोटेक्टर का साइज 65 × 10 mm है। इसके पीछे लेस लगा होता है जिससे ये आर्म में चिपक जाता है। इस डब्बे के अंदर है हमारा स्टैक और स्टैक में 2 चीज होता है, एक हमारा ESC और एक होता है फ्लाइट कंट्रोलर। लेकिन इन दोनों को यूज करने के लिए इसी बॉक्स में हमें एक XT60 कनेक्टर और यहाँ पे कुछ छोटा मोटा 2 केबल और इसी के साथ कुछ छोटा मोटा बहुत सारा एक्सेसरीज मिलता है जिसे हम यूज करेंगे। इन दोनों को माउंट करने से पहले हम ESC को जरा समझ लेते हैं। ये BL Heli 50 एम्पियर 4-in-1 ESC है। 4-in-1 का मतलब है कि चारों मोटर हमारा इसी ESC में कनेक्ट होगा। सो यहाँ पे मोटर 1 हमारा कनेक्ट होता है, यहाँ मोटर 2, यहाँ मोटर 3 और यहाँ मोटर 4। हर मोटर के लिए 3-3 पैड दिया है क्योंकि मोटर में 3 वायर होता है और यहाँ पे हमारा XT60 कनेक्टर कनेक्ट होता है। यहाँ पे पॉजिटिव का सिंबल है, यहाँ पे नेगेटिव का। सो पॉजिटिव में प्लस वाला वायर, रेड वाला वायर सोल्डरिंग होगा और नेगेटिव में माइनस ब्लैक वाला वायर सोल्डरिंग होगा। यहाँ पे 2 छोटा छोटा होल है और इस होल में लगता है ये फिल्टर और इस फिल्टर में यहाँ पे जो बड़ा वाला टर्मिनल है ये पॉजिटिव है और छोटा वाला नेगेटिव है। सो ये पॉजिटिव यहाँ पे लग जाएगा और नेगेटिव यहाँ पे कुछ इस तरीके से डल जाएगा और इसे हम सोल्डरिंग करते हैं। सोल्डरिंग करने के लिए एक बंदे का हेल्प चाहिए, सो मैं चला हेल्प लेने। सोल्डरिंग हो चुका है, अब हम इसे फ्रेम में इंस्टॉल करेंगे। अब हम सभी मोटर के वायर को ESC के साइज में कट कर लेंगे और ESC के सोल्डरिंग पैड में सभी को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमें मोटर का डायरेक्शन का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखना है क्योंकि हमारा जो स्टैक है इसमें हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसी टाइम पे सॉफ्टवेयर के थ्रू ही मोटर के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। सभी वायर्स को सोल्डरिंग करने के लिए मैं यूज कर रहा हूं इसका। जरा गेस करो कि ये क्या है। ये छोटा सा सिंपल, स्टाइलिश और लाइट वेट दिखने वाला सिक्योर का P15 वायरलेस सोल्डरिंग आयरन है। इसके अंदर लगा है एक पावरफुल छोटा सा बैटरी और इसी से ये हीट होता है और हम इसे इंडोर और आउटडोर कहीं भी यूज कर सकते हैं। स्पेशली वीडियो शूट में वायर वाला सोल्डरिंग आयरन को यूज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है और वो हीट करने टाइम पे थोड़ा टाइम लेता है, तो वेट भी करना पड़ता है। लेकिन इस वाले में क्या है कि बटन क्लिक करो और सोल्डरिंग आयरन तुरंत हीट हो जाता है। सो इंस्टेंट हीट होता है, इसकी वजह से हमारा काम जो है बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। तुरंत सोल्डरिंग करो, तुरंत रख दो। सोल्डरिंग करने के बाद बहुत ही नीट एंड क्लीन दिख रहा है। अब टाइम है फ्लाइट कंट्रोलर को लगाने का। ये वाला केबल फ्लाइट कंट्रोलर को ESC के साथ जोड़ता है। इस बॉक्स के अंदर है रनकैम का Phoenix 2 स्पेशल एडिशन वर्जन 2 कैमरा मॉड्यूल और इसी कैमरा मॉड्यूल को आज हम इस FPV ड्रोन में यूज करने वाले हैं। इस कैमरा मॉड्यूल के साथ एक वायर मिलता है और इस वायर को हम कैमरा के कनेक्शन करने में यूज करेंगे और छोटा छोटा कुछ स्क्रूज है जिसे हम माउंट करने में यूज करेंगे।
FPV कैमरा के वीडियो फुटेज को जमीन तक पहुंचाने के लिए हम यूज कर रहे हैं SPDB का TX800 वीडियो ट्रांसमीटर और इसी के साथ ही कुछ एक्सेसरीज मिलता है जो कि इसी बॉक्स के अंदर है। ये एक छोटा सा कनेक्टर और ये एक छोटा सा एंटीना और ये है एक छोटा सा केबल जिसे हम कनेक्शन के लिए यूज करेंगे। इस VTX में 20x20 mm का माउंटिंग होल है और यहाँ पर भी 20x20 mm का माउंटिंग होल है और ये जो हीट सिंक है इसे हम इस वाले हीट सिंक के साथ अटैच करके इस तरीके से लगाएंगे क्योंकि ऊपर में यहाँ पे सोल्डरिंग पैड है और आपस में टच होने का चांसेस है। सो इसका जो हीट है वो यहाँ पे फैल जाएगा और ये ठंडा रहेगा। इसे माउंट करने के लिए हम स्क्रूज का यूज कर रहे हैं। VTX तो हमने माउंट कर लिया है लेकिन अभी हम कनेक्शन नहीं करेंगे। पहले सभी इलेक्ट्रॉनिक्स को हम लगा लेंगे एंड लास्ट में हम सभी का कनेक्शन एक साथ करेंगे। ये है फ्लाईफिश RC का M10 मिनी GPS मॉड्यूल। इसी GPS को हम इस ड्रोन में यूज करेंगे। GPS को हमें यहाँ माउंट करना है, सो हम इन स्क्रूज को खोल लेते हैं। GPS को इसके अंदर डालने में थोड़ा मेहनत लग रहा था तो हमने वीडियो ये स्किप कर दिया। इसे माउंट करने से पहले हम रेडियो ट्रांसमीटर के रिसीवर और वीडियो ट्रांसमीटर के एंटीना को माउंट कर लेंगे। रिसीवर में रेडियो मास्टर का RP1 ELRS यूज कर रहा हूं जो कि बहुत ही छोटा है लेकिन रेंज बहुत अच्छा मिलेगा। वीडियो ट्रांसमीटर के एंटीना में हम फ्लाईफिश RC का ऑस्प्रे RSCP MMCX एंटीना को यूज कर रहे हैं। सभी इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने माउंट कर लिया है। अब टाइम है इन सभी का कनेक्शन करने का। हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। आप इस वाले वायरिंग डायग्राम को देख करके अपने ड्रोन का कनेक्शन कर सकते हो। दोस्तों बिहाइंड द कैमरा हम लोगों ने यहाँ पे एक प्लास्टिक का 0.5 mm का शीट लगाया है ताकि जब हम बैटरी स्ट्रैप को लगाएं और ये बार बार ऐसे ऐसे करके जब आगे पीछे होगा तो हमारा जो वायर है वो टूटे ना। सो ये काफी ज्यादा अच्छा है। अब हमें ड्रोन में लगाना है ये साइड पैनल जिसे हमने खोला था। अब टाइम है इसे लगाने का। अब टाइम है स्ट्रैप लगाने का और ये स्ट्रैप हमें इस फ्रेम के साथ में ही मिलता है और यही स्ट्रैप हमारे बैटरी को होल्ड भी करेगा। ये था FPV कैमरा जिसे हम गॉगल्स में देख करके इस ड्रोन को फ्लाई करेंगे। लेकिन हाई क्वालिटी में वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए हम अलग से रन कैम का Orange 5 कैमरे को यूज कर रहे हैं जिससे हम 4K में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन इस कैमरे को यूज करने के लिए हमें यूज करना होगा इस बेस माउंट को जिसे हम ड्रोन में माउंट करेंगे। अब बस एक काम बचा है, वो है बैटरी इंस्टॉल करना। और इस वाले बैटरी से हमें 10 से 12 मिनट का फ्लाइट टाइम मिलेगा और ये बैटरी है 1850 मिली एम्पियर का 6S।
और इस रिसीवर को हम बाइंड करेंगे इस रेडियो ट्रांसमीटर के साथ, और ये है रेडियो मास्टर का पॉकेट जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुआ। हमारा ड्रोन कंप्लीट हो चुका है और अब ये रेडी है बिल्कुल फ्लाई होने के लिए। ड्रोन को फ्लाई करने के लिए हम इस वाले गॉगल्स का यूज कर रहे हैं जिसमें हमें FPV का रियल वीडियो फुटेज दिखेगा, और इस गॉगल्स का नाम है EV800D। इस ड्रोन की टेस्टिंग के लिए हम आ चुके हैं ग्राउंड, और इस वाले ड्रोन को हमें अपने कस्टमर को शिप करना है। सो ज्यादा फुरफार ना करते हुए इज्जत के साथ हम लोग ड्रोन को फ्लाई करेंगे और टेस्ट करेंगे। ये है FPV गॉगल्स, और इस FPV गॉगल्स में यहाँ पे एक SD कार्ड लगता है जिसमें हमारा जो गॉगल्स में वीडियो दिखता है वही इसमें रिकॉर्ड भी होता है। सो हम आगे भी हम कभी देख सकते हैं। यहाँ पे मेन्यू का बटन है, इसी से हमारा पावर ऑन होता है। सो हम इसे प्रेस करके रखेंगे तो हमारा जो गॉगल्स है वो ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस वाले गॉगल्स के अंदर में एक स्क्रीन लगा है, और यहीं पे हमें आर्मिंग, डिसआर्मिंग और जो भी टेलीमेट्री का डेटा है, बैटरी वोल्टेज, सब कुछ यहाँ पे दिखता है। होम लोकेशन भी दिखता है। अगर हम ड्रोन को बहुत दूर भेज देते हैं तो एक एरो होता है, वो एरो हमें बताता है कि अगर आप लेफ्ट राइट इधर इधर मुड़ते हैं तो आप अपने होम लोकेशन में चले जाएंगे। तो अगर फ्लाई करते करते कहीं दूर हम लोग चले जाते हैं तो उसी एरो को देखते हुए हम वापस होम लोकेशन पे आ सकते हैं। गॉगल्स में हमें इस वाले कैमरा का फुटेज दिखता है और इसी को हम देख के फ्लाई करते हैं। लेकिन हाई क्वालिटी में HK में रिकॉर्डिंग करने के लिए हमने अलग से रन कैम का ऑरेंज 5 यूज किया है, और यही हमें 4K में हाई क्वालिटी इमेज देगा। तो आपका ड्रोन सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है उसे आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ड्रोन को आर्म करना है, और उसके बाद इस राइट साइड वाले स्टिक ड्रोन राइट साइड जाएगा, लेफ्ट करने से ड्रोन लेफ्ट जाएगा, फॉरवर्ड से फॉरवर्ड और बैकवर्ड से बैकवर्ड। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं।